नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त लाल किले के सामने जो चांदनी चौक इलाका जहां से ब्लास्ट हुआ था वहीं पर हूं और आपको दिखाता हूं कि वहां पर जहां पर ब्लास्ट हुआ था करीब 10 से ज़्यादा लोगों की मौत है और 2 दर्जन से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है। वहां पर जहां पर लोकेशन पर ब्लास्ट हुआ था उस पर अगर चलें तो उस पर मैं अगर दिखाऊं तो वहां पर साफ कर दिया गया है और यही वो लोकेशन है। आप देखिए आकर कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। एक मिनट आप आइए। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर इस समय हैं और बिल्कुल पूरे इलाके को क्लियर कर दिया गया है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टीम, एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, तमाम वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रही कि आखिर कैसे ये धमाका हुआ। दरअसल ये गाड़ी जो थी वो धीरे धीरे इस लोकेशन पर पहुंची थी और उसमें जो पैसेंजर थे वो उसके अंदर ही थे और तभी ब्लास्ट हो गया। और आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट इतना भयानक था कि दूर दूर तक पर कच्चे उड़ते रहे और एक हिस्सा यहाँ तो दूसरा हिस्सा वहां जाकर गिरा। आसपास की जो गाड़ियां थी उन पर भी जो लोग सवार थे वो इंजर्ड हो गए। इतना भयानक हादसा था। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्लास्ट की वजह क्या थी। यहाँ तक कि मेट्रो के अंदर तक के शीशे चकनाचूर हो गए। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस समय मौके पर है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो वजह जानने की कोशिश की जा रही है क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरह से आज बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट मिला था तो वो अपने आप में ये बता रहा था कि किस तरह की साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। एक डॉक्टर होने के बाद उसके पास इतना तादाद अमोनियम नाइट्रेट की थी, AK-47 थी, वो तमाम चीज़ें। और वहीं से बागेश्वर धाम जो प्रमुख है धीरेन्द्र शास्त्री वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं पर इतनी तादाद में विस्फोटक मिलना ये समझ में आ रहा था कि देश के दुश्मन बड़ी मंसूबों के साथ आतंक फैला सकते हैं। लेकिन आज ही इतना बड़ा धमाका दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके चांदनी चौक जो मार्केट का इलाका है वहां पर ये हुआ। ये एग्जैक्ट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वही लोकेशन है। गाड़ी यहाँ से हटा दी गई है। घायलों को LNJP में भेज दिया गया है। LNJP में भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पर पैसेज किया गया है। जो लोग हैं वो उनको जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा मिले तो वो चीज़ें वहाँ पर कर रखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अगर लाल किले के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आप देख सकते हैं कि सिक्कों का एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाना था। उसकी तैयारी पिछले लगभग 10 दिन से हो रही थी। अंदर भव्य तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ये द्वार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन एकदम जो इस तरह की बड़ी घटना आप कह सकते हैं कि ये हुई है उससे पूरी दिल्ली नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे देश में हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो बड़े अफसर हैं उनके साथ बैठकर सुरक्षा समीक्षा कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी सुरक्षा समीक्षा की है। दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। तमाम एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इस धमाके पीछे वजह क्या थी। अब ये यहाँ पर चीज़ें आइए मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाता हूँ कि क्या स्थिति यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये चश्मदीद है। क्या नाम है आपका? एक्सक्यूज मी भैया, दोस्त एक मिनट। अरे क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। हमारे चश्मदीद है सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र, जब ब्लास्ट हुआ क्या देखा और जो नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं कौन सी गाड़ी की नंबर प्लेट थी? वो गाड़ी की नहीं बता सकता कौन सी, पर ये बता सकता हूँ प्राइवेट गाड़ी है। वो प्राइवेट नंबर थी, प्लेट थी उसमें जो बची थी। और HR 26 करके कुछ गाड़ी है, हरियाणा की गाड़ी है। नदीम खान नाम है उसका ओनर का। जो गाड़ी की मैंने चेक करवाई है हैंड टू हैंड वहीं जिसमें ब्लास्ट हुआ। 7674 लास्ट का डिजिट है उसका। तो ये नंबर किसने चेक किया था? पुलिस ने चेक किया? पुलिस वाले ने चेक करा था। मैं जब बॉडी उठा ली है उसके बाद चेक करा है तो इसमें ब्लास्ट हुआ। जिसमें गाड़ी को तो हमें पता था इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, आधी वहां पड़ी आधी हट गई थी। पुलिस वाले ने चेक करा, मैं वहीं था फोन में देख रहा, मैं बता रहा था पढ़ के, ये देखो ये इसका ये नाम है। ब्लास्ट के दौरान क्या मंजर था? आसपास कितनी गाड़ियां चपेट में आई थी? 10 से 15 गाड़ी तो मौके पे ही जल गई। बाकी चपेट का कोई नहीं कह सकते। जहाँ लास्ट में दिख रहा है आपको वो 10 से 15 गाड़ी मौके पे जली। वो लास्ट में दिख रहा है आपको बस दिख रही है, उसके साइड की गाड़ियां जल गई। वहाँ जो गाड़ियां खड़ी हैं उस पर बॉडी पड़ी है ऊपर शीशे पे, जब तक भी पुलिस नहीं। उस गाड़ी में कितने लोग थे? इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसकी नहीं कह सकते, उसकी नहीं। मगर बड़ी बात कह रहे हैं कि जो गाड़ी थी वो 4 व्हीलर गाड़ी है। HR नंबर थी और उसका लास्ट नंबर आप क्या बता रहे हैं? 7674 HR 26 की जी। और जो पुलिस ने चेक किया नदीम खान के नाम पे? नदीम खान के नाम से। उसके अंदर जो पैसेंजर थे वो सारे मारे गए। जी सर, गाड़ी नहीं बची तो पैसेंजर कैसे बढ़ जाएंगे? कितने लोग होंगे? 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं, कोई उसमें नहीं कह सकते। नहीं चल रहा है। अच्छा धर्मेंद्र, ये जो 5 से 7 कह रहे हैं आजू बाजू की तो मरने वालों की संख्या तो और ज्यादा हो जाएगी मुझे लगता है।
इतनी बताई जा रही है। बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, घायल बहुत कम है इसमें। घायल बहुत कम है। जो लोग रोड पार कर रहे हैं, भीड़ बढ़ा है इसमें। एक तो जाम इतना रहता है यहाँ पे, कभी भी आ जाओ आप। ये नहीं संडे की छुट्टी रहती है, संडे खुला रहता है, ऐसा नहीं है। कभी भी आ जाओ, किसी भी टाइम जाम मिलता है, ट्रैफिक रहता ही रहता है। ये बत्ती का वो नहीं है, बत्ती का तो एक बहाना, चलो रेड बत्ती हो रही है। ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये साला सिलेंडर ब्लास्ट था कि हो सकता है कि ये ब्लास्ट था। सिलेंडर हिस्सा तो उस गाड़ी का उड़ा हुआ था ना, तो अब इसका सिलेंडर का पता ना गाड़ी का पता। ये भी नहीं कह सकते कि सीएनजी की वजह से उड़ी है। प्राइवेट गाड़ी इतना है, कमर्शियल गाड़ी है जो उसमें 4 गाड़ियों में मौके पे आग लग रही है, उसमें से ड्राइवरों को खींच रहे हैं, सवारी का पता नहीं है, सवारी कहाँ है उसकी। पीछे आग लग रही है गाड़ी में, आगे से सवारी खींच रहे हैं। तो भयानक मंजर था, आपने देखा? भयानक मंजर था। 7 बॉडी किसको कहते हैं, 7 बॉडी उठाई है, एक घायल उठाया है। तो भयानक मंजर था, जो साथ में बस 2 पुलिस वालों के अलावा और कोई नहीं था। ओके, नम जೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವರು। तो ये धर्मेंद्र हैं जो इस समय ही लोकेशन पर थे, बता रहे थे कि मंजर कितना भयानक था। बॉडी बची नहीं थी, उसके आसपास के जो 7-8 जो गाड़ी थी वो डिस्ट्रॉय होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। मरने वालों की तादाद 10 से ज्यादा बताई जा रही है, घायलों भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल थे। और दूर दूर तक आप देखें तो मेट्रो स्टेशन वहां पर है, और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के अंदर के जो शीशे थे वो भी टूटे हुए थे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर गुरुद्वारा है, वहां तक आवाज सुनी गई। आप थे यहाँ पर? बिल्कुल, मैं खुद एक चैनल से और मैं कवरेज के लिए यहाँ पहुंचा, तो कई अहम जानकारियां मुझे यहाँ पे मिली। क्या क्या बताया गया आपको? यहाँ पर ये जानकारी मिली कि जो चलती गाड़ी है उसके अंदर ये ब्लास्ट मूविंग थी, स्टिकी बम था, और बहुत तमाम जो नुकसान है उसकी जानकारी मिली। क्योंकि मैंने खुद अभी बाइट करी थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की सतीश गोलचा की, उन्होंने भी कई अहम जानकारियां दी है। हालांकि उन्होंने नंबर से नहीं बताया कि कितने लोग मरे और कितने लोग अभी जख्मी हैं। 10 तो कंफर्म कर रहे हैं पुलिस, अब कंफर्म करना शुरू कर रही है, क्योंकि खुद पंकज जो है, पंकज सिंह जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भी एलएनजेपी पहुंच गया, उनका भी मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो ये तमाम जो है अभी हर एंगल से जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि अभी कितने इंजर्ड है, कितने जो डिसीज्ड है, और क्या इसके पीछे कारण रहा, कितनी गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ, किस तरीके से हुआ, किस एंगल से हुआ, कौन टेरर अटैक में था। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये ब्लास्ट था या फिर ये सिलेंडर में विस्फोट था। देखिए, शुरुआती में तो सबका यही कहना था कि ये गाड़ी के अंदर शायद सीएनजी गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन अब नीचे देखिए, ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े, ये आपके पीछे देखिए, ये मांस के टुकड़े, हाँ, ये मांस के टुकड़े, मांस के टुकड़े, देखिए बॉडी के टुकड़े आप जो देख रहे हैं, अभी भी यह हालत है यहाँ पर। ये देखिए, ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं, अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और सिलेंडर वहां फटा होगा तो कितना भयानक हो गाड़ी के अंदर। हालांकि सिलेंडर का आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये अगर हम देख रहे हैं तो अगर वहाँ अगर 100-500 मीटर दूरी पे अगर हो रहा है और उसके टुकड़े यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत एक ब्लास्ट है जो कि आज लाल किले के परिसर के पास हुआ है। तो ये देखने वाली, क्योंकि भीड़ वाला इलाका है, तमाम भीड़ यहाँ पे रहती है, पास में शीशगंज गुरुद्वारा है, इंसानी जिस्म के टुकड़े हैं, दिखा सकते हैं इस तरीके के हालात है। ये आइए, इधर आइए आप, इधर आइए। तो ये स्थिति यहाँ पर है और कोशिश ये है कि सच्चाई सामने आए। तमाम एजेंसी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप तो देख ही रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी है, नेशनल एजेंसी भी यहाँ पर है। लेकिन ये आज ही फरीदाबाद में 2900 केजी का विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिला। तो ये अपने आप में पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया सिस्टम लग रहा है। देखिए, बिल्कुल, सुबह भी एक 300 किलो आरडीएक्स, अगर आपने खबर देखी होगी, 2900 मिला के पास, तो ये मात्रा अगर इकट्ठी करती जाए तो 2900 किलो के आसपास ये बनता है। AK-47 पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल जो डॉक्टर है, वो मात्रा में एक साजिश है। अभी तो खैर ये तमाम पुलिस वाले इसको बता पाएंगे कि इसके पीछे साजिश है या क्या, इसको किस तरीके से इसको जो है अंजाम दिया गया है। लेकिन हम खुद यहाँ पे कवरेज के लिए पहुंचे हैं, तो हमने भी यहाँ पे जो आज मंजर देखा है वो बहुत खतरनाक मंजर आज हमें यहाँ पे देखने को मिला। दिल्ली की किस्मत में एक और काला अध्याय आप कह सकते हैं। बहुत दिन से सुकून था, शांति थी, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये हमेशा हजारों लोग, कंजेस्टेड इलाका है। लाजपत राय मार्केट है, चांदनी चौक है, शीशगंज गुरुद्वारा है, लाल किले में खूब लोग यहाँ पे जो लाल किले को देखने भी आते हैं। तो ये तमाम लाल किले में तो भव्य प्रोग्राम सिख कम्युनिटी के बनाया है। यहाँ पे सिखों का एक प्रोग्राम भी होने वाला है, जिसमें 25 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री बड़ा भव्य, आप देखिए
पर्दे अगर यहाँ से दिखा सकते हैं। गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत का कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है और इसकी तैयारियां चल रही है। 3 से 4 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। 25 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद शामिल आप होंगे। देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण लोकेशन है प्रधानमंत्री के। आप आइए थोड़ा सा, आइए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से यहाँ पर बड़ी तैयार या प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस के बड़े इंतजाम यहाँ पर है और एक्चुअली ये हुआ भी इसी तरह से क्योंकि मूविंग कार उस समय थी। आप आइए, मूविंग कार की वजह से आप एक बार देखेंगे तो कितना यहाँ पर आपको दिखाई। ऊपर आ जाइए, आप ऊपर आइए, मैं आपको दिखाई दीजिए, मुझे दिखा दीजिए। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये और यहाँ की बात करें तो ये प्रोग्राम, ये भव्य द्वार है और तमाम अंदर देखेंगे तो पूरी पर्दे लगा के बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके यहाँ पर इस प्रोग्राम को सक्सेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब यहाँ दूर का मंजर देख लीजिए। अब मैं बहुत ऊंचे स्थान से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से तमाम मीडिया, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, डिजिटल, हर व्यक्ति यहाँ पर है। और क्योंकि पूरी दिल्ली जो है इस समय हाई अलर्ट पर है। दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाई जो है लेवल मीटिंग बुलाई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन आइए उस तरफ चलते हैं तो वो तमाम लोग। हाँ बिल्कुल, सतीश गोलचा जी से अभी जब हमारी बात हुई थी तो खुद उन्होंने बोला है कि अमित शाह जी से बात हो चुकी है और उन्होंने भी जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर जो है छानबीन करें, इसके जो है पता लगाएं कि इसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किस कारण हुआ है, कितनी गाड़ियों को निशाना बनाया गया, क्या साजिश रही, अगर ये टेरर अटैक है तो कहाँ से शुरू हुआ, इसकी प्लानिंग कब हुई, कहाँ लोग ये रुके हुए थे, ये सब तमाम चीजें हैं। ये हर एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। महत्वपूर्ण ये भी तो बात है कि आज इतने बड़े में ऐसा भी तो हो सकता है कि आज ही धरपकड़ चल रही थी, एक्सप्लोसिव उठाया जा रहा था, उन्होंने कोशिश किया कि हम पर आने से पहले ही इसको ब्लास्ट कर दिया जाए। ऐसा भी एक हो सकता है। देखिए, मैं मीडिया से हूँ, मैं आपको अगर 4 से 5 दिन पहले लेके चलूं, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 2 लोगों को पकड़ा था जो कि एक ब्लास्ट करने वाले थे, जिसको पुलिस ने आज भी बड़ी संख्या में नाइजीरिया में कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे और किस तरीके से ब्लास्ट करना है, ये सारी चीजें उनके पास से रोड मैप था, पूरा रोड मैप थी। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी ही प्लानिंग हो गई जो इस तरीके का मंजर देखने को मिला है। खैर, हम तो मीडिया कर्मी हैं, हम तो इसकी जांच तो पुलिस वाले ही करेंगे, पुलिस वाले ही बता पाएंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन हमने जो मंजर सतीश गोलचा का क्या कहना था? सतीश क्या कह रहे थे? एचएम ने क्या कहा उनसे? उन्होंने यही बोला है कि एचएम से उनकी बात हुई है और जो है हम इस पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी पता लगाएंगे। केंद्र सरकार बिल्कुल इस पर, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से इस पर दृष्टि रखे कि सच्चाई सामने जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और राजधानी के अंदर इस तरीके का, क्योंकि ये गांव का इलाका नहीं है, राजधानी है, और राजधानी के अंदर इस तरीके का अगर ब्लास्ट होता है तो ये बहुत बड़ी सवालिया निशान खड़े करता है। आकाश, तुम थे यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर था। मैं खुद मीडिया से हूँ और मैंने देखा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर था, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर हो रहा था, मैं उसका रिव्यू ले रहा था। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मैं यहाँ पर चाय पी रहा था, मेरा शूट हो चुका था। चाय पीने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर एक ब्लास्ट हो रहा है। ब्लास्ट होने के बाद तुमने सुना ब्लास्ट? अपने कानों सुना, बिल्कुल सुना। मेरे हाथ से चाय गिर गई भाई साहब, इतना भयानक था, इतना भयानक। मंदिर के शीशगंज गुरुद्वारे तक आवाज पहुंची थी। मैं शीशगंज नहीं पहुंची तो जामा मस्जिद तक है, दिल्ली गेट तक है। मेरे तो हाथों से चाय गिर गई। जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वहाँ पर गौरी शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर शीशे टूट गए। आप देख कर शीशे टूट गए वहाँ पे। नहीं, मेट्रो स्टेशन के अंदर तक के शीशे टूटे हुए। हाँ, बहुत भयानक दृश्य था। और अभी भी आप देखो वहाँ पे, देखो इधर आओ, मैं तुम्हें मास्क दिखाऊं? मास्क तुमने दिखा? मैंने दिखा। हर जगह बिखरे पड़े हैं। शर्मनाक स्थिति है कि सड़कों पर इंसानी जो है जिस्म के टुकड़े हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? हम जब मौजूद थे ना तो वहाँ पर तो कुत्ते पकड़ के ले जा रहे थे। ये देखो, कुत्ते मुंह में रख के ले जा रहे थे। ठीक है, तो बहुत भयानक दृश्य था। और मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैं अगर अपनी इंडिविजुअल बताऊँ, ये ऐसे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से लाल किले के जस्ट सामने, ना आगे ना पीछे, प्रधानमंत्री 25 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं, बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, उसके सामने ही मूविंग गाड़ी आकर यहीं ब्लास्ट होना कोई अपने आप में चीजें नहीं है। हसीन नाम का व्यक्ति था, हरियाणा नंबर की गाड़ी थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। हाँ। लेकिन एक बात है, अब तक ये एजेंसी ये क्लियर नहीं कर पाई कि ये सिलेंडर ब्लास्ट था कि एक्सप्लोसिव ब्लास्ट था। मैंने सिलेंडर ब्लास्ट सुने हैं, मतलब ठीक है, उनकी देर में भी प्रोबेबिलिटीज होती है ना, उनकी जो आवाज होती है, मुझे लगता है कि वो 500 मीटर के अंदर में रह जाती है, दायरे में रह जाती है। लेकिन जो आवाज 3 किलोमीटर तक जा रही हो, तो क्या आप उसे कह सकते हो कि वो नॉर्मल एक सिलेंडर हो? सिलेंडर नहीं, और उसकी चपेट में 10 से 12-15 गाड़ी आई हैं। हाँ, तो ये तो बहुत भयानक घटना है। और
मैंने जब मैंने क्या हुआ था, देखो मैं आपको पूरी सिचुएशन कैसी, तुम चाय पी रहे थे मंदिर के सामने बैठ के चाय पी रहे थे, हो ये रहा था कि वहाँ पर एयर क्वालिटी, हाँ हो ये रहा था कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ना इंटरव्यू ले रहा था लोगों से, तो मेरा पब्लिक ओपिनियन कर रहा था मैं। तो जब मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स कर रहा था तो मेरा शूट हो गया, फिर मैं चाय पीने चला गया। जब मैं चाय पीने गया, ये लगभग 6:30 बजे के 5, 5:30 पर ये ब्लास्ट हुआ, 6:52 वाला। मेरे को टाइम तो बताने दो करेक्ट, क्या पता 6:52। मैं दिल्ली पुलिस का कहना 6:30 बजे मैं शूट कर चुका था। उसके बाद मैं चाय पी रहा था, तो मेरे को चाय पीते हुए 10 मिनट हो गए। फिर मैंने दूसरी चाय ली, और जब मैंने चाय देखा कि हाँ भाई चाय मैं पी रहा हूँ, मट्ठी आपको पता है गौरी शंकर जी के सामने चाय वाला है। तो जब वो ब्लास्ट हुआ तो मैंने पहले तो हाथ से चाय गिरी, ये भैंस क्या हुआ क्या, मैं सोच में पड़ गया ये हुआ क्या। मैं देख रहा हूँ गाड़ियां फट रही हैं, ठीक है। और तुमने देखा फिर? अरे देखा भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं बैठा था ना, तो यहाँ पर जो आग थी, आग मैं बता रहा हूँ कम से कम, मैं कैसे बताऊं, मैं वहां पे बैठा हुआ था, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया 2 मिनट तक तो। फिर उसके बाद हमारे जितने भी मीडिया कर्मी थे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर इंटरव्यू लेने, पब्लिक ओपिनियन लेने आए थे कि आखिर में तुम्हारा दिल्ली में कैसे चल रहा है, वो लोग सदमे में हो गए कि ये हुआ क्या। फिर 5 मिनट बाद हमने रिपोर्टिंग स्टार्ट करी कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बिखरे हुए हैं। तो हमने जो अपनी आंखों से देखा वो तो 10-12 गाड़ियां हमने जलते हुए देखी कि 10-12 गाड़ियां जलते हुए जा रही हैं। एम्बुलेंस आने में टाइम लगा, 20 से 25 मिनट एम्बुलेंस आने में लगे। उससे पहले जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जिन्होंने मदद करने की सोची, वो घायल लोगों को प्राइवेट गाड़ियों में रखकर हॉस्पिटल की ओर लेकर चले गए। प्राइवेट लोग, प्राइवेट एम्बुलेंस, प्राइवेट लोग, प्राइवेट गाड़ियां, एम्बुलेंस नहीं। एम्बुलेंस तो 20 मिनट बाद आई है, मतलब एम्बुलेंस आई है लगभग 6 अगर आप सटीक हो, क्योंकि मैंने तो 6:40 पर देखा था, 6:40-45 पर ब्लास्ट देखा था, बताया जा रहा है होगा 10-15-5 मिनट आगे पीछे होगा। तो जब मैंने देखा तो उसके बाद एम्बुलेंस मैंने देखा कि 20 मिनट बाद आई है, तो उससे पहले गाड़ियां जा चुकी हैं। और फिर उसके बाद मैं रिपोर्टिंग में लग गया था। उसके बाद मेरे को नहीं पता, उसके बाद तो मैं खुद ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लग गया था। जब मैंने देखा तो जो मांस का टुकड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से पड़ा हुआ था कि जैसे हमारे भारत देश के सिविक सेंस है ना, इतना बेकार कि कहीं भी कूड़ा गार्बेज की तरह, हाँ गार्बेज की तरह, पन्नियां पड़ी हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है, इस तरीके से कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। तो मतलब बहुत बुरा लगा देख के कि ये हुआ। फिर उसके बाद मैं रिपोर्टिंग करने लग गया। उसके बाद फिर आप आई गए, आपने कह दिया, तो यही था। धन्यवाद आकाश। तो ये स्थिति है, और यहाँ पर मैं एक और चश्मदीद हैं धर्मेंद्र, उनसे भी बात करवाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से धर्मेंद्र तो ऐसे थे कि जिन्होंने पूरी तरह से एरिया की गाड़ी जो सारी डैमेज हो चुकी है, इधर आसपास के 200 मीटर एरिया की गाड़ी तो कुछ बची नहीं, कुछ भी नहीं बचा गाड़ी। तो ये लोकेशन आप थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर इस समय लोकेशन को क्लियर कर दिया गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देंगे। साफ कर दिया गया है, पानी से साफ कर दिया गया है, गाड़ी को हटा दिया गया है। ये स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, बिल्कुल साफ है सिचुएशन। और ये लाल किले के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि कितनी प्राइम लोकेशन चुनी है। अगर ब्लास्ट किया तो कितनी प्राइम लोकेशन ये है, प्राइम भी है। और शायद अगर इतनी कंजेस्टेड और इतनी प्राइम लोकेशन में ब्लास्ट होता है तो ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हम अब भी जहां चाहे वहां निशाना बना सकते हैं, और ये सूचना देने में शायद वो कामयाब रहे हैं। और दिल्ली के जो सरकार के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज सिंह, वो यहाँ पर आए थे। सतीश गोलचा जो हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी, वो बता ही रहे हैं कि किस तरह से एचएम यानी अमित शाह लगातार इस पूरी घटना को मॉनिटर कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हर जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर इस पूरी घटना को नरेट कर रहा है, बता रहा है कि क्या हुआ। लेकिन अपने आप में ये सबसे दुखद बात है कि आज के इस समय भी आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हुए। आज ही बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव मिला था। AK-47 एक डॉक्टर के पास मिली थी, पूरा गैंग को ब्लास्ट किया गया था। उसके उसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने और बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव मिलने से पहले ये ब्लास्ट करना सोचा होगा कि कहीं ऐसा न हो कि एजेंसीज के साथ। धर्मेंद्र एक मिनट, धर्मेंद्र एक मिनट आइए धर्मेंद्र से बात। भाई रुक जाओ 2 मिनट यार। हाँ हो गया ना आपका, एक रुक जाओ, हो गया भाई।
धर्मेंद्र, आप कहाँ मतलब रहते कहाँ हैं और कदर जा रहे थे आप? सादर रहते हैं? सादरे की तरफ जा रहा था मेट्रो में, ग्रेटर नोएडा से हूँ। अच्छा अच्छा, तो एकदम आपकी लोकेशन कहाँ थी और कैसे क्या सबसे गेट नंबर, मेट्रो गेट नंबर 1 का था। तो वहीं पर ये गाड़ी आ रही थी या बाद में पता चला कि अपोजिट साइड आ रही थी ना, लाल किले की तरफ से आ रही थी। अच्छा, तो क्या देखा आपने? मौके पे देखा है जी, ब्लास्ट हो रहा था। यार कर लो ना। ब्लास्ट हुआ, कितनी दूर थे और किस तरह से आपको पता चला, कितने लोग आपने निकाले? मैंने 7 बॉडी निकाली है, मैं बता रहा हूँ, मैं 7 बॉडी निकाली है मैंने। 4 बॉडी गाड़ी से निकाली है, 3 बॉडी बाहर से निकाली है, एक घायल निकाला है जो गाड़ी में से। मौके पे पहुंचने के बाद भी एक घायल निकल पाया है, इसका बहुत दुख है। और बॉडी में जो हेल्प नहीं करी पब्लिक ने, ये बहुत गलत है। जो वीडियो में लग जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं। पब्लिक इतनी थी, मैं कह रहा हूँ मौके पे जो पब्लिक खड़ी थी डिवाइडर पे वीडियो बना रही है, वो अगर जान बचाती तो किसी की जान बच जाती। आज फिर वही देखने को मिला कि लोग वीडियो ज्यादा बना रहे थे। आज वही देखने को मिला, लोग वालों को किसी की जान बचाने से बेहतर है किसी की वीडियो बनाना। जी, तो लोग हेल्प के लिए नहीं आए, वीडियो बनाने के लिए नहीं आए। आवाज मारी, खूब हेल्प के लिए बुलाया, जब 2 बंदे आए हेल्प के लिए। अच्छा। जब उन्होंने निकलवाया वहां से। आपने खुद अपने हाथों से? जी, मैंने हाथों से निकाला है, मेरे ब्लड में हो रहा था, हाथ सारे सन गए थे। मतलब पुलिस वालों ने इधर धुलवाया, वो कराया, मैं वहां बैठाया हूँ, विटनेस है मौके पे। तो 10 से ज्यादा तो लोग बताया जा रहा है कि मर गए हैं। 10 से ज्यादा नहीं कह सकते आप, मैं कह रहा हूँ 20 से ज्यादा अभी मर गए हैं जी मौके पे। अच्छा जी, मौके पे 7 बॉडी। ये बड़ा आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र 4-4, 5-5 बैठ के जाते हैं। घायलों की संख्या कितनी होगी आपके साथ? घायलों की संख्या कम से कम मैं कह रहा हूँ 15 से 20 होगी। जो लोग वहाँ रोड पार कर रहे हैं वो भी घायल हैं, कोई उड़ गया है, कोई खत्म हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि सिलेंडर ब्लास्ट था कि ये बम नहीं ब्लास्ट? कह सकते ना, गाड़ी नहीं कह सकते। गाड़ी जो ब्लास्ट हुई है उसका आधा हिस्सा ब्लास्ट ऊपर पहुंच गया, नीचे थोड़ी गाड़ी है। और सिलेंडर ब्लास्ट है, क्या ब्लास्ट है वो तो पुलिस प्रशासन चेक करेगी, वो तो पता पड़ेगा। वो तो सारा आ जाएगा, वीडियो कैमरे लगे हुए हैं। अंदर गाड़ी के अंदर जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ कितने लोग हो सकते हैं? इसमें क्या कह सकते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी है, 5 सीटर गाड़ी है, एक भी चला सकता है, 2 भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता ना उस गाड़ी को। जो ब्लास्ट है, तो गाड़ी जब ब्लास्ट है तो उसमें नहीं कह सकते ना। और गाड़ी में अगर बॉडी मिलती तो बताते कि इतने लोग मरे हुए हैं, तो उसमें ना तो बॉडी मिली है ना कोई गाड़ी मिली है। आधी गाड़ी टूट गई, आधी गाड़ी बची है। गाड़ी किसके नाम थी, कहाँ की थी? नदीम खान के नाम से गाड़ी है, हरियाणा नंबर गाड़ी 7674 गाड़ी का नंबर है, HR 7674 HR 26 नंबर हरियाणा जी। गाड़ी चेक करवाई थी तुरंत ही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर थी। लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र बता रहे हैं कि तमाम लोग थे, भीड़ थी, लेकिन तमाम लोग वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन बचाने के लिए बहुत कम लोग थे। ये शर्मनाक स्थिति आप कह सकते हैं। फिर ये वो मंजर देखने को मिला जो बदनाम है या जिसको लोग माना जाता है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर है कि लोग अगर बचाते तो जल्दी राहत मिल सकती थी लोगों को जो घायल थे, लेकिन तमाम लोग वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे, बचाने के लिए कम लोग थे। तो ये एक यहाँ पर फिर से देखने को मिला। अब मैं लोकेशन पर आपको दिखाता हूँ कि क्या लोकेशन की स्थिति है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर से साफ कर दी गई है, तमाम जो व्हीकल थी वो हटा दी गई है, साफ कर दिया गया है, पानी मार दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियर है, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लोकेशन पर किसी को जाने की अभी अनुमति नहीं है, दूर से ही आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर है। ये इस समय लोकेशन आप लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर तैनात कर दिए हैं और दोनों तरफ से जो रास्ता है वो ब्लॉक है, यानी यहाँ पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये स्थिति यहाँ पर है। और सामने जो लाल किले पर सामने जो बड़े भव्य प्रोग्राम होना है 25 तारीख को, उसकी तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री 25 तारीख को यहाँ पर आना था। गुरु गोविंद सिंह की 300 जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको भव्य स्तर पर सेलिब्रेट करने की तैयारी यहाँ पर चल रही थी। और उसी के बीच ये जो चीजें हुई है वो अपने आप में दर्दनाक है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि सच्चाई सामने आए। ये तमाम स्थिति है। अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के या फायर ब्रिगेड के जो व्हीकल है वो यहाँ पर है। दूर तक देखेंगे तो अभी भी कई कैट एम्बुलेंस जो दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस है वो लगातार, अगर बात करें दिखाते रहो आप चारों तरफ से क्या स्थिति है, वो स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और ये एक स्थिति यहाँ पर है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्द इसके जो आरोपी लोग हैं, जो
कल्प्रिट है, जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है, उसको कटघरे में लाया जाए, उनको उनके किए की सजा दिलाई जाए। तो वो दिल्ली सरकार की एजेंसीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, वो तमाम जो एजेंसी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। छापेमारी लगातार जारी कर दी गई, कई लोकेशन पर छापेमारी भी यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि छापेमारी शुरू हो गई है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि कौन है इसके पीछे, उसको लेकर भी अब तैयारी पूरे फुल फ्लेम में शुरू कर दी गई कि जो आरोपी इसके पीछे हैं, जो अपराधी हैं, उनको कटघरे में लाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है कि देश जानना चाहता है कि कौन है जिसने इतना बड़ा चक्र रचा, ये साजिश रची, दिल्ली को एक और जख्म देने की कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें जो है की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो कोशिश कर, INA है, तमाम चीजें जो एजेंसी है वो इस समय यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि वो काम पर लग गई है। होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी कमिश्नर के साथ टच में हैं और उनसे पल पल की जानकारी ली जा रही है कि कहाँ कहाँ छापेमारी की जा रही है, क्या क्या एविडेंस सामने आ रहा है, क्या क्या चीज़ सामने आ रही है, वो तमाम चीज़ें अपडेट के साथ ली जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो है। तो ये देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर है और ये देखिए आप मैं लोकेशन पे ले चलता हूँ और लोकेशन में दिखाता हूँ क्या हलचल इस समय लोकेशन पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोग मृतक हो चुके हैं उनके लिए दुख जताया है और कहा कि जल्दी से जल्दी घायल ठीक हो जाएं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लगातार इस पर ध्यान दे रही है। अमित शाह जो है LNJP अस्पताल पहुंचे हैं, खुद गृह मंत्री LNJP अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से उनके लिए उनका हालचाल पूछने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बहुत भयानक मंजर था यहाँ पर, कांच के टुकड़े, कंक्रीट, तमाम चीजें पेट में घुस गई थी। वो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को आप देख सकते हैं कि वो ब्लास्ट देखिए किस तरह से, वहाँ पर देखेंगे तो ब्लास्ट लोकेशन है, वहाँ पर जो गाड़ी है वो गाड़ी अभी भी वहीं पर है, वो देखिए उसको इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से हो रहा है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाऊं कि किस तरह से वहाँ पर एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, तमाम लोग वहाँ पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आए। ये जो है आप इस समय जो देख रहे हैं वो वहाँ पर जो भीड़ दिखाई दे रही, लाइट दिखाई दे रही है, वो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है। और लोकेशन इतना भयानक है कि सड़क पर भी गड्ढा हो चुका है, सड़क भी टूट चुकी है। ये स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर हो रहा है। जो गृह मंत्री है वो उस समय LNJP पहुंच चुके हैं। LNJP में वो पता कर रहे हैं घायलों की हालात का कि क्या स्थिति घायलों की है। तो गृह मंत्री वहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने घायलों की शीघ्र होने की कामना की है। सरकार काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो आरोपी हैं, जो क्रिमिनल है, साजिश करता है, उनको सामने लाया जाए। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि सरकार जो है बहुत ही अलर्ट मोड में है और ये बिखरे पड़े हैं। जो ये आप समझिए कि किस तरह से हालात है। ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। चारों तरफ जो है का मंजर आप देख लीजिए। यहाँ पर तमाम लोग इस समय उपलब्ध हैं जो अपने अपने कैमरे और यूनिट के साथ इस पूरी घटना को देश के साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो तमाम जो चित्रा त्रिपाठी भी हैं यहाँ पर, जो तमाम लोग जो हैं वो भी लगातार कर रही है लाइव। तो वो तमाम लोग हैं यहाँ पर। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। हालांकि तमाम चीजें सिर्फ अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रही है कि ये ब्लास्ट किसने ऑर्गेनाइज किया या ये सिलेंडर ब्लास्ट था। इस पर आकर जांच रुकी जा रही है। लेकिन आज सुबह जिस बड़ी तादाद में विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिला है, AK-47 मिली है और उसी दिन शाम को इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए शक की सुई
जा रही है कि कहीं ना कहीं उन्हीं अपराधियों का ये काम हो सकता है जिनके यहाँ से ये इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक मिला। तो हो सकता है कि छापेमारी से या पकड़े जाने के डर की वजह से उन्होंने आज ये ब्लास्ट कर दिया। और हसीन नाम के एक शख्स की गाड़ी बताई जा रही है जिसको पता किया जा रहा है, हरियाणा नंबर की 7274 नंबर की जो गाड़ी थी वो उस गाड़ी को ये एकदम जो है ये बताने के लिए काफी है कि एकदम इसी लोकेशन पर ब्लास्ट होना, इतनी बड़ी तादाद में ब्लास्ट होना, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों सबकी सुई घुमाती है कि दिल्ली के कनाट चांदनी चौक पर ही आकर ये ब्लास्ट हुआ। इतना कहीं और भी हो सकता था। और इतना भयानक सिलेंडर से ब्लास्ट होना, कई गाड़ियों को चपेट में लेना, और वो एक सबकी सुई कहीं ना कहीं ये बता रही है कि सच्चाई इसके पीछे कुछ ना कुछ हो सकती है। आप एक मिनट, आप थे क्या यहाँ पर? आपने देखा क्या जब ब्लास्ट हुआ? आप कहाँ पर थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है सर। सुनील जी, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैसे थे क्या? हम अक्षरधाम पे रहते हैं वैसे सब, तीनों दोस्त मिलके हम आए थे। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, अच्छा। ठीक है जी। तो हम चांदनी चौक घूमने आए थे कि कुछ खाने पीने की ब्लॉगिंग कर लेंगे। तो जैसे ही हम 50 से 60 मीटर अंदर गए होंगे, एकदम से धमाका हुआ। अच्छा, ठीक है। अब तो एकदम से धमाका हुआ तो इस पेड़ के पीछे से हमें ऐसे आग का बवंडर सा दिखा। अच्छा। अब इतना तेज धमाका हुआ कि वहाँ पे आसपास की दुकानें वगैरह थी, उनके शीशे हल्के हल्के कपकपाए और हमारी दिल की धड़कन हो गई थी तेज। तो यही देख के हम फिर भागम भाग इधर। ये लोकेशन पर आपकी लोकेशन क्या थी? हमारे अंदर चांदनी चौक अंदर ब्लॉगिंग कर रहे थे आप? पब्लिक रिव्यू करते लोग? जी जी जी, नॉर्मल जो चलते कि आज हम यहाँ पे ये खाने वगैरह वो सब मैं करता हूँ। तो उसी के लिए हम घूमने आए थे तीनों दोस्त। तो एकदम से हमें धमाका सुना था, मैं और मेरे पीछे 2 दोस्त है मेरे। जी जी, ये भी ब्लॉगर है क्या? नहीं, ये मेरे साथ ऐसे घूमने आए थे। हाँ, तो हमें एकदम से धमाका सुनाई दिया तो हम भाई, आधे लोग उधर की तरफ भाग रहे थे, आधे लोग ई रिक्शा में जो बैठ के कहीं जा रहे थे वो अपना ई रिक्शा ऑटो वगैरह छोड़ के भाग रहे थे, लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग रहे थे। तो एकदम से हमारे भी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर हमारे में थोड़ा जुनून था देखने का कि देखे क्या हुआ क्या हुआ क्या। तो हम देखने आए तो यहाँ पे बहुत तेज आग जल रही थी, धमाका हो रहा था। लोगों के हमें चिथड़े उड़ाए हुए दिखाई दिए थे इधर उधर। अभी तो बहुत सी जगह साफ कर दी है पुलिस वालों ने, जो भी इनकी टीम थी। हाँ, अभी भी बहुत सी जगह पड़े, इधर पड़े है, उधर पड़ा हुआ हमने देखा है, बहुत पड़े। उधर गाड़ी का वो पर खच्चा पड़ा हुआ है जी। तो यहाँ पर जब लोकेशन पे पहुंच गए थे आप? लोकेशन पे पुलिस भी नहीं होगी तब तो कोई नहीं होगा? हाँ, उस टाइम पे 2-3 पुलिस वाले थे उधर। 2-3 पुलिस वाले थे, साथ में 2-3 बंदे और थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे गाड़ी में, क्योंकि जो गाड़ी जली थी वो तो पूरी जली गई थी। उसका वो पूरा ये लगा लो पूरी तरीके से वो खत्म ही थी। तो उसमें से वो निकाल देते। उसके साथ में जो 7-8 गाड़ियां और भी जली थी जी। 7-8 गाड़ी और चपेट में आ गई। और तो मरने वालों की तादाद जो बता रही है हमारे सर, मेरी आंखों के आगे तो मैं बताऊं ना, मैंने बहुत से लोगों के चिथड़े देखे। एक बंदे के मैंने ऐसे चिथड़े उड़े हुए गाड़ी पे पड़ा हुआ देखा, ऐसे गाड़ी पे पड़ा हुआ मैंने देखा। एक बंदे के चिथड़े उड़े हुए वो, और ऐसे गाड़ी पे पड़ा हुआ, तो ऐसे मैंने देखे। उसी गाड़ी में जिसमें हुआ उस गाड़ी साइड में, उस गाड़ी में नहीं, एक दूसरी गाड़ी के ऊपर जी। तो उसी गाड़ी का, उस गाड़ी में कितने लोग थे कुछ पता चल? उस गाड़ी में तो 3-4 लोग बता रहे, और मुझे कंफर्म नहीं है कितने थे। और क्योंकि जिस टाइम पे धमाका हो उसके 2 से 3 मिनट के बाद ही हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि भीड़ उधर जा रही थी इधर आ रही थी, उसके बीच में निकलना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। पर फिर भी हम भाग के पूरे 2 से 3 मिनट में हम यहाँ पहुंचे। हमने देखा जो भी हो रहा था। सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है या बम ब्लास्ट हो सकता है सर, सीएनजी ब्लास्ट हो गया हो, सिलेंडर, या फिर जानी मानी साजिश हो, उस चीज का पता तो प्रशासन लगा ही लेगा। जितना हो सकता है उतना जल्दी प्रशासन लगा ही लेगा। सारी टीम आई हुई है यहाँ पे। 5 से 7 मिनट में पुलिस वाले, एम्बुलेंस वगैरह बहुत जल्दी आ गई थी यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लगा। प्लस क्या है ना, ये भीड़ भाड़ का इलाका, ट्रैफिक वाला इलाका, आसपास का सारा एरिया। तो 5 से 7 मिनट तो मैं भी मानता हूँ कि पुलिस वालों सबको आने में लगते हैं, पर जितनी फोर्स यहाँ पे तैनात होती है उतनी थी नहीं आज जी। पता नहीं था ना कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये वही तो बिल्कुल 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 सामने सामने जी मूवमेंट रहता है जनरली। हाँ। प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं जी, तो वैसे भी हो सकता है सेंसिटिव, बहुत भयानक था। तो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा धमाका देखा, मतलब धमाका पहली बार ही देखा इतना बड़ा। ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्या कहेंगे इस पूरे घटना का? सर, मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई अंदर का ही है। अगर जानी मानी साजिश है तो कोई अंदर का ही है। अगर सीएनजी ब्लास्ट हुआ तो उसमें हम किसी की क्या गलती बता सकते हैं? सीएनजी वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, उसकी हम किसी को गलती नहीं। सीएनजी से क्या इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है? अब सर, सीएनजी गाड़ी है, गाड़ी के साथ क्या पता
स्प्लेंडर फुल है, कम था, मुझे नहीं पता इस चीज का। आसपास में और भी गाड़ियां थी, वो भी साथ के साथ जली है, पर जो पहला ब्लास्ट हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ था। क्या पता गाड़ी के अंदर कुछ और भी हो सकता है, उस चीज मैं कुछ कह नहीं सकता। उसी गाड़ी में 2 ब्लास्ट हुए मतलब? उसी गाड़ी में 2 ब्लास्ट नहीं हुए, ब्लास्ट तो एक ही सुना था। बहुत भयानक आवाज थी, एक ही ब्लास्ट की, बहुत तेज आवाज थी। ब्लास्ट तो एक ही हुआ था, दूसरा ब्लास्ट नहीं हुआ। पर ये था कि ब्लास्ट इतना ज्यादा हुआ था कि वो सीएनजी से तो ज्यादा ही था, मेरा जहां तक मानना है। भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर तक का शीशे टूट जाना। मेट्रो स्टेशन के अंदर तक का नहीं, आप ये मंदिर तक चिथड़े उड़ के गए, गुरुद्वारे तक बता रहे? चिथड़े उड़ के गए हैं जी, गुरुद्वारे तक जो है। जी जी जी, वहाँ पर लोगों ने धमाका सुना, यानी किलोमीटर तक का एरिया आराम से लगा लो, 1 से 1.5 किलोमीटर तक के एरिया में ये धमाका आराम से लोगों को सुनाई दिया। क्योंकि मेरे को अगर इतनी तेज सुनाई दे रहा है, जैसे मेरे पीछे ही फटा है, तो आप समझ सकते हो वहां तक तो हल्की सी आवाज तो लोगों को सुनाई दी होगी। बहुत पूरे ये लगा लो चांदनी चौक में लोगों ने अपनी दुकानों के शटर गिराने स्टार्ट हो गए थे। सब में हो गया था कि लाल किले पे धमाका हो गया, लाल किले पे धमाका हो गया। हाँ, तो लोगों को लग गया था, सबको पता लग गया था कि धमाका लाल किले पे हो। क्योंकि वो आग ही ये लगा लो, आग ये खंबे के ऊपर तक ये इतनी भयानक आग दिख रही थी। अच्छा जी, जब आपने देखा तो हमने जैसे ही धमाका हुआ, हमने पीछे नजर गई, एकदम से आग और अंदर ये धुआं उठ रहा था, तो वही देख के हम इधर की तरफ भाग गए। हालांकि ये नहीं कह सकते कि वजह क्या रही। हाँ सर, वजह का नहीं पता जी। धन्यवाद सुनील। तो ये सुनील थे जो एकदम तुरंत ही लोकेशन पर पहुंचे थे। आप साथ ही थे ना, आप नहीं बताना चाहते कुछ? बताइए क्या बता दिया, जो वो बताएंगे हम आप क्या कर रहे थे? कैमरा कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो चाय पी रहे थे। अच्छा, तो ये मुझे बता देना। अच्छा। तो आपने जब एकदम आए तो क्या देखा यहाँ पर? कुछ नहीं, बस यही सब। तो ये देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर जो है, जो आप देखिए लाइव तस्वीरें आप देखे, एनएसजी जो कमांडो जो इस समय यहाँ पर देखे एनएसजी पहुंच गई है, और एनएसजी की टीम पूरी तरह से यहाँ पर है। एनएसजी, ये आप एनएसजी की टीम जाते हुए देख रहे हैं, और इस समय यहाँ पर लोकेशन पर एनएसजी पहुंची है। यानी इस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। इंतजाम बढ़ाना सुरक्षा का ये बता रहा है कि सरकार किस तरह से इनपुट ले रही है। तो एनएसजी का पहुंचना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि साजिश कोई बड़ी है, और उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए अब एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुंच गई है। अंदर दिखाइए आप, एकदम सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे सुरक्षा चाकचौबंद जो मानी जाती है, वो एकदम यहाँ पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, एनएसजी के जवान, ये आप देख सकते हैं, रास्ता दे दीजिए। तो ये तमाम आइए आइए, आपको क्या काम सौंपा गया भाई? कुछ बताएंगे क्या? बताएंगे कुछ? आप कुछ बताएंगे कि आपको यहाँ पर जो भेजा गया, क्या आदेश दिया गया? सब बताओ, खोलेगा इसको? नहीं, वो अंदर से परमिशन ले रहे हैं, उसके बाद ही खोलेंगे। एक मिनट, एनएसजी के जवान यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जो जवान है, ये रास्ता बंद किया था दूसरी लोकेशन से यहाँ पर वापस जा रहे हैं। अब आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। इस समय इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, और बाहर तक यहाँ इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। और इसके बाद जो है तमाम जो लोग हैं, एनएसजी का आना का मतलब ये भी हो सकता है कि होम मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे, या कोई बड़ा जो है नेता यहाँ पर पहुंचे, ये भी एक साइन हो सकता है। तो ये अपने आप में एक क्योंकि होम मिनिस्टर जो है एलएनजेपी अस्पताल पहुंच चुके हैं, घायलों से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन एनएसजी का आना, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि होम मिनिस्टर यहाँ आए, उससे पहले सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, इसलिए हो सकता है कि टीम जो है यहाँ पर पहुंची हो। तो ये एक अपने आप में चीज है। अब देखो पूरा बाहर दूर तक का मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह के जो माहौल यहाँ पर है, किस तरह से जो यहाँ की व्यवस्था है, वो आप देख लीजिए। दूर दूर तक जो है यहाँ पर, जहाँ पर आपको दिखाई देंगे सिर्फ सर ही सर दिखाई देंगे। जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार यहाँ से नरेट कर रहे हैं घटना के बारे में। वो ट्रक आप देखेंगे तो वो एनएसजी का ट्रक है, जिसमें एनएसजी के जवान आए थे। मैंने सबसे नज़दीक से एक्सक्लूसिवली आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर की है, और अब कुछ और भी बड़ा यहाँ पर अपडेट आ सकता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखिए, ये लोकेशन है यहाँ पर, और ये लोकेशन पर जो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति, अपडेट की स्थिति यहाँ पर है। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच गई है। इधर की बात करें, जहाँ पर इस साइड में जो दूसरी सड़क है, ये मतलब जिस तरफ ब्लास्ट हुआ उसके दूसरी साइड में आपको दिखा दूं। बिल्कुल आप अक्सर देखते होंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ,
व्यस्ततम चौराहा है यहाँ पर एक गाड़ी एम्बुलेंस खड़ी है, क्रेन खड़ी है, दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और एनएसजी की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर आपको दिखाई देगी। ये स्थिति एकदम यहाँ पर बनी हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, इस ब्लास्ट के पीछे कौन वो चेहरे हैं जिन्होंने आज सुबह इतना बड़ा एक्सप्लोसिव पकड़ा और उसके बाद भी इतना बड़ा ब्लास्ट करने में वो कामयाब हो गए। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अपडेट जो है सामने आया है। कई जगह पर जिस्मानी इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े हैं दोस्तों, वो मैं कई बार दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो ठीक नहीं है, लेकिन ये चीजें जो है आप देख सकते हैं। अंदर फिर से मैं एक बार आपको झांक कर दिखाता हूँ कि क्या है, किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। आप आइए एक मिनट, एक्सक्यूज मी। फ्रेम दिया बाबा, फ्रेम दिया है। अच्छा, एक मिनट। फ्रेम, अरे नहीं, फ्रेम नहीं बिगाड़ेंगे आपका, चिंता मत करो। तो ये देख लीजिए, यहाँ से कॉर्नर से आकर देखिए कि किस तरह से एनएसजी की टीम जो है लोकेशन पे पहुंच गई। हालांकि वहाँ पर आपको शायद देख पाओ नहीं तो साइड में यहाँ पर देखेंगे तो लोकेशन है, वहाँ पर इंट्रोगेशन लगातार जारी है। और ये वो लोकेशन है लाल किले के सामने, मेन गेट के सामने, जहाँ पर भव्य प्रोग्राम सिख कम्युनिटी का होना है। आइए, एनएसजी की टीम फिर से पहुंचे। हटा दीजिए भैया। अच्छा, एक लोकेशन अंदर से दे दो यार, हटा दो यहाँ से। होम मिनिस्टर आ रहे हैं भैया। तो एनएसजी की टीम की जो टुकड़ियां हैं, जवान है, वो लगातार आ रहे हैं। फिर से आप देखिए एनएसजी के वो आ रहे हैं। आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर से नहीं है, इधर से नहीं है भैया, इधर अभी तो गए थे आप मेरे ख्याल से, फिर से इधर से बुलाया। ये वो लोग थे जो पहले गए थे, तो ये फिर से यहीं पर भेजा गया है। एक मिनट, उनको फिर से यहीं इसी लोकेशन पर भेजा गया है। सर प्लीज, सर हाँ, होम मिनिस्टर आ रहे हैं क्या? तो ये एनएसजी के बेचारे जवान हैं जो इस समय वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन मूव कर रहे हैं। और ये एक देखिए, ये उधर से एक्चुअली क्या इस समय सुरक्षा की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इनको एकदम क्लियर रास्ता नहीं पता है कि कहां से इनको मूव करना। ये जो गाड़ी का टुकड़ा, ये आप देखिए, ये है कार का वो टुकड़ा जिसमें ब्लास्ट हुआ था। ये देखिए एनएसजी की, ये देखिए, आप देखिए, ये टुकड़ा है कार का। कितना भयानक हादसा रहा होगा, आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक मंजर रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी। ये स्थिति आप यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कार का टुकड़ा यहाँ आकर गिरा है। देखिए, ये जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसका भी हो सकता है और आसपास की गाड़ी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आना आप समझ सकते हैं कि कम से कम 50 से 60 मीटर की दूरी पर है। एनएसजी 100 मीटर की एनएसजी की टीम यहाँ से आ रही है। आप देखिए, एनएसजी की टीम यहाँ पर मूवमेंट करती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये बड़े असला और तमाम चीजें देख आपको एनएसजी के जवान यहाँ पर है। तो मैं जो अभी ब्रेक कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही कि हो सकता है कि होम मिनिस्टर या के बड़े नेता यहाँ पर आए, क्योंकि एनएसजी का आना अपने आप में ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि सरकार किस लेवल की सुरक्षा चुनौतियों से आप देख सकते हैं काउंटर कर रही है। ये अपने आप में आप ऊपर आइए आप, और यहाँ से आपको लोकेशन दिखाई देगी। लो मुझे दो, ये लोकेशन मैं दिखा देता हूँ कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इस समय लोकेशन पर जा रही है। ये क्लोज अप करके दिखाइए। अब इसे पकड़ लो, यहाँ मेरे मुख के सामने थोड़े से। ये जूम इन कर जो मैं कर रहा हूँ, ये जूम इन जो देख रहे हैं ना आप, ये जूम इन, यही एग्जैक्ट लोकेशन है। ये यहाँ पर जो है ये एकदम यहाँ पर एनएसजी के लोग पहुंचे हुए। ये वो गाड़ी जो आप इस समय देख रहे हैं, यही वो गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। तमाम एजेंसीज इसी गाड़ी को इंट्रोगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये जांच कर रही है कि क्या सच्चाई है इस ब्लास्ट के पीछे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी स्क्रीन पर जो गाड़ी दिख रही है, यही वो गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ। तो ये एक देखिए, तो इसके आसपास जो तमाम जो मूवमेंट आपको दिखाई देगा, ये मूवमेंट ये गाड़ी देख, ये जो गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जिसकी इंट्रोगेशन की जा रही है। एनएसजी की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर ये
क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से जाती हुई दिख रही है। देखिए क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आपको इंट्रोगेशन के बाद जाती हुई दिख रही होगी। अब बैरिकेटिंग यहाँ से मूवमेंट की है, तो देखिए इस समय जो यहाँ पर इस गाड़ी में दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, इसको अंदर आने की परमिशन दी गई है और बैरिकेटिंग लाई जा रही है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। बड़ी तादाद में देख सकते हैं, 2, 2, 4, 5, 10, 13 बैरिकेटिंग एक साथ अंदर ले जाई जा रही है, यानी रास्ते को बंद किया जा रहा है। इन बैरिकेटिंग के थ्रू लाई गई है दूर से इनको। एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो है, आप इधर ऊपर आओ, ऊपर आके अंदर से जूम इन करके इसको दिखा दीजिए, आराम से दिखा दीजिए। सबसे पहले आप देखिए यही वो गाड़ी है जिस पर इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। तमाम एनएसजी, क्राइम ब्रांच की टीम, तमाम जो लोग हैं वो इसी गाड़ी का इंट्रोगेशन कर रहे हैं। वो ये आप इस समय देखेंगे तो यहाँ पर कौन, एक मिनट, ये देखिए इस समय, एक मिनट, ये कौन 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 आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कर, एटीएस से है, यूपी एटीएस, उत्तर प्रदेश एटीएस के अधिकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एटीएस के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सरकार किस लेवल पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के भी तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तमाम लोग, देखिए यूपी एटीएस के लोग इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई है, जो जा रहे हैं उनको नया रास्ता दिया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने एटीएस के तमाम अधिकारी ने, जो थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाई सिक्योरिटी मीटिंग की है। एटीएस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इस एक्सप्लोसिव जो ब्लास्ट है उसके पीछे की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए इस समय यहाँ पर जो गृह मंत्री आने वाले हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वही सच सामने आने वाला है, जो बता रहा था कि मुख्य गृह मंत्री जो है एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे हैं। उससे पहले एनएसजी और तमाम जो एजेंसीज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब ये तमाम जो सुरक्षा की चीजें पहुंची है, इस अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से सरकार इस पूरे ब्लास्ट के पीछे की तस्वीर सामने लाने की कोशिश कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स का जो टुकड़ी है वो इस समय यहाँ पर लोकेशन पर पहुंची है। तो ये जो एक्सक्लूसिव चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ का मंजर है। लाल किला जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, आप ये देख सकते हैं। अब इधर देखिए यूपी एटीएस के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो 3 एटीएस के लोग हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ एक्सक्लूसिवली। आप तस्वीर देखिए सामने, इधर से दिखाइए, आप यहाँ लाइए, इस साइड को ले कैमरे को। ये देखिए उत्तर प्रदेश एटीएस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। ये 3 उत्तर प्रदेश एटीएस के लोग हैं। क्लोजअप करके दिखाइए, क्लोजअप करके दिखाइए। ये देखिए उत्तर प्रदेश एटीएस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ये अपने आप में समझ सकते हैं कि इस जांच का दायरा सिर्फ नेशनल दिल्ली लेवल तक नहीं है, उत्तर प्रदेश लेवल तक भी इस जांच को शेयर किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि इस ब्लास्ट को लेकर सरकार और क्या सही होगी, ये तमाम चीजें पता करने की कोशिश अब यहाँ पर हो रही है। गृह मंत्री यहाँ पर आ जाए हैं तो गृह मंत्री के आने की भी यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से एनएसजी आई है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर आए हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अपडेट यहाँ पर है जो मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव अपडेट दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर चीजें बदल रही है सुरक्षा इन्वेस्टिगेशन को लेकर। हाँ ठीक है। हाँ तो ये आप जो इस समय देख रहे हैं लोकेशन पर एटीएस भी पहुंच चुकी है, एनएसजी की टीम पहले ही पहुंच चुकी है। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि ये अपडेट है जो आप देख रहे हैं। और ये करके मैं कहूँ मेरे दोस्त अगर दिखाना चाहें तो ये दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर एग्जैक्ट ये लोकेशन है, ये गाड़ी है, तमाम जो वो
लोग इस गाड़ी के आसूबाज है। तो ये दूर का मंजर, जूम आउट आप देख लीजिए और फिर बाहर चारों तरफ का जो हालत है ये इस तरह की है। ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, दिल्ली पुलिस, इंट्रोगेशन टीम्स जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। मीडिया भी लगातार यहाँ पर जो है लगातार नरेट कर रहा है, घटना को इंट्रोगेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है पता करने की सच्चाई क्या है। अब क्लोजअप करके आप दिखाइए एकदम लोकेशन पर पहुँच कर, यहाँ ये एकदम बिल्कुल जूम करके या बड़े स्केल पर अगर आप देखें तो ये इस समय ये मंजर है। ये जो गाड़ी सबसे बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गाड़ी है वही वो गाड़ी है जिसको लेकर, संदिग्ध गाड़ी को लेकर इंट्रोगेशन हो रहा है। सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोट किसने किया, क्यों किया, क्या वजह थी, कहाँ से लोग आए थे। वो तमाम चीज़ें इस घटनाक्रम के पीछे की परत हैं, उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी वो तस्वीरें आने लगी हैं जो आप देख सकते हैं। हालांकि छुपा एक आदमी जो पड़ा है सड़क पर, ये तमाम जो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं दोस्तों, वो जिनको आप समझ सकते हैं कि मानवता के नाम पर जिस तरह से एक दृश्य देखने को मिला वो नहीं देखा जा चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। तो ये स्थिति है जो आप देख सकते हैं कि DFS जो फोर्स है वो भी लोग यहाँ पर हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार पहुँचे हुए, और ये आप समझ सकते हैं कि ये लोकेशन है। और ये इधर देखेंगे तो लाल किला है, लाल किले के बिल्कुल जस्ट सामने, ये लाल किले के सामने भव्य प्रोग्राम होना था जो गुरु गोविंद सिंह की 350वीं शहादत दिवस है 25 तारीख को जब होना था, 25 नवंबर को, जिसमें प्रधानमंत्री खुद आने थे, उसको लेकर भव्य तैयारी हो रही थी। उसके सामने, उसी लोकेशन के सामने अगर ये ब्लास्ट हुआ है तो कोई आसान नहीं हो सकता है, कोई ऐसे नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहेगी, और उस वजह की सच्चाई सामने लाने के लिए ही माथापच्ची ये चल रही है। और तमाम जो आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं वो इस समय दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है, DFS अधिकारी हैं, UPATS है, NSG है, NSA लगातार टच में है दिल्ली पुलिस के साथ। तो उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए ये काम हो रहा है। आप इधर देखिए कि किस तरह से ये एकदम, ये देखिए ये लोकेशन है, और मैं इसमें लोकेशन को अगर आपको क्लोजअप करके दिखाएं तो ये चलते रहिए दिखाइए क्लोजअप। ये वो गाड़ी है। ये लगातार संजय भाई कमेंट लिख रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना। बिल्कुल संजय जी, बहुत ही है। मोंटी लगातार लिख रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना। इससे दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती कि अगर एक मानवता शर्मसार करने वाली आप कह सकते हैं। मानव का खून सड़क पर बहना, आप अभी गाड़ी का आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे लगता है मूवमेंट हो गया है। आप देख सकते हैं इस समय तो अंदर से, लाल किले के अंदर से मूवमेंट इस समय आप हो रहा है। देखिए लाल किले के अंदर से इस समय मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद की जा रही थी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि गृह मंत्री इस समय मूवमेंट कर सकते हैं, तो गृह मंत्री उधर से उस रास्ते से आए क्योंकि ये रास्ता बंद है। तो पीछे के रास्ते से गृह मंत्री मौके पर पहुंच गए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव आपको बता रहा हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह इस समय लोकेशन पर पहुंच गए हैं। अब मैं यहाँ से मैं आपको लगातार इस घटना के बारे में दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और गाड़ी इस समय वो जा रही है, जो क्लोजअप दिखाइए ना, अंदर दिखाइए ना अंदर। हाँ, ये गृह मंत्री की गाड़ी आप देख सकते हैं कि इस समय ये अब कुछ ही पलों में गृह मंत्री यहाँ पर इस लोकेशन पर आएंगे। आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से। भैया एक मिनट इधर तुम इधर आ जाओ, इधर इस साइड। भैया इनको रास्ता दीजिए थोड़ा सा, आप इधर को जी ना, थोड़ा सा इनको ही कर रहा हूँ। हाँ तो आप तुम इधर, आपका लाइव थोड़ी चल रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इस समय गृह मंत्री जो है अमित शाह लोकेशन पर पहुंचे। अंदर दिखाओ ना, जूम इन करके यहाँ नहीं, जो यहाँ पर दिखाओ ना। फिर ये देखिए, एक मिनट, ये इसको तुम ऐसे पकड़ो, इसको मेरे यहाँ पर रखो, मैं आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन। अब गृह मंत्री जो है अमित शाह इस समय
ये देख सकते हैं आप, ये आप देखिए अमित शाह आपके कैमरे पर, ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह इस समय दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के सामने साथ आपको घटना स्थल पर जाते हुए दिखाई देंगे। होम मिनिस्टर आप देखिए, होम मिनिस्टर मौके पर पहुंच गए हैं और वो इस समय घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। पहले वो एलएनजेपी अस्पताल गए थे, एलएनजेपी से आने के बाद तुरंत वो मौके स्थल पर आए हैं और घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये इस समय ये जो देख सकते हैं कि ये इस समय गृह मंत्री अमित शाह इस समय ये लोकेशन पर हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं घटना स्थल की देख रहे हैं और घटना स्थल पर इस समय होम मिनिस्टर अमित शाह विजिट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। आपके सामने देख रहे हैं, बिल्कुल अमित शाह आपके सामने, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग उनको घटना के बारे में, लोकेशन के बारे में तमाम चीज़ें बता रहे हैं। ये अमित शाह आपके सामने, गृह मंत्री सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए, हाथ पीछे बांधे हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे हैं। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे हैं और घटना के बारे में डिटेलिंग कर रहे हैं। ये इनके सामने जो है गाड़ी है, उस गाड़ी की जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिसका इंट्रोगेशन हो रहा है, उस गाड़ी के जस्ट सामने सफ़ेद कुर्ते पजामे में आपको गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देंगे। उनके साथ कई उनके सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्स के, सेंटर गृह मंत्रालय के कई अधिकारी उनके साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो चांदनी चौक का, लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, उसके सामने ये ब्लास्ट हुआ था और गृह मंत्री खुद यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। पहले वो एलएनजेपी पहुँचे थे, अब वो लोकेशन पर हैं। तमाम चीज़ें पता की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरी इस घटना के पीछे वजह की क्या रही, कैसे हुआ ये घटना। अगर आप सड़क पर देखें निगाह दौड़ाकर तो सड़क भी टूटी हुई है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि परखच्चे उड़ गए मानव शरीरों के, सिर्फ उसी गाड़ी में नहीं बल्कि उसके आसपास की गाड़ियों को भी चकनाचूर होते, जलते और डिस्ट्रॉय होते हुए लोगों ने यहाँ पर देखा। तो वो तमाम चीज़ें इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का मंजर यहाँ पर है और ये मंजर अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एक विभत्स घटना का साक्षी जो रही है। खुद गृह मंत्री आप देख सकते हैं कि इस समय मौके पर है। गृह मंत्री लगातार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। गृह मंत्री आप देख सकते हैं एक आप लोकेशन पर हैं इस समय और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गृह मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ घटनास्थल को विजिट कर रहे हैं और वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई जल्दी सामने आए ताकि पता लगे कि आखिर कौन थे वो लोग और किसकी वजह से ये दुस्साहसिक कारनामा यहाँ पर हुआ। गृह मंत्री अब आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा आप देखिए, ये गृह मंत्री ने मूवमेंट शुरू कर दिया है, अब वो दूसरी तरफ भी चल रहे हैं। अब ये देखिए एनएसजी की टीम, पैरामिलिट्री फोर्स की टीम लगातार उनके साथ है, दिल्ली पुलिस के लोग तमाम उनके साथ हैं। तो ये स्थिति अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस समय वो तस्वीरें आपको शेयर कर रहा हूँ जब लोकेशन पर पहुँचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। वो लगातार, क्योंकि होम मिनिस्टर हैं, देश की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो उनके अंडर आती है और वो इस बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं और देश को भरोसा भी दिलाते हैं कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह से निभाते हैं। तो ये गृह मंत्री आप देख सकते हैं मौके पर मूवमेंट करते हुए और ये गृह मंत्री सामने से आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये लोकेशन पर आते हुए गृह मंत्री अमित शाह आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकेशन पर आ रहे हैं और ये गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ मौके पर जाते हुए अब ये फिर से अपनी गाड़ी, जिस गाड़ी से वो आए थे लाल किले की तरफ से अंदर से आए थे, क्योंकि मैंने जब इस सबसे पहले एनएसजी आई थी तभी आपको डिक्लेयर कर दिया था, बता दिया था कि अब समझो कि यहाँ पर जो बड़े जो नेता हैं यानी होम मिनिस्टर वो पहुँचने वाले होंगे, तो वो चीज़ें अब यहाँ पर होने वाली है। तो ये अपडेट था दोस्तों। अब मैं इस लाइव सेशन का एंड कर देता हूं और अब बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है वो अपने आप में तमाम एक्सक्लूसिव थी, लेकिन सच्चाई जब सामने आएगी वो भी मैं एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, जय भारत, जय हिंद। तो इन तमाम घटनाक्रम के साथ मैं अब इतना ही कह पाऊँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि
वो लोग कितने भी कार्यान्वयन हरकत कर दो, लेकिन देश को हिला नहीं सकते, डरा नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बात की थी फोन पर तमाम